Question says a thick current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field B as a function of r due to cable with the distance r from axis of the cable is represented by. Now मैं हमेशा अपनी क्लास में ये कहता हूँ कि बेटा जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो आपको ध्यान रखने होंगे और ये आपका राइट आंसर है इस वाले सिनेरियो का. तो सिनेरियो ये है कि ये आपकी करंट कैरिंग वायर, थिक वायर, इसके अंदर आपका ऐसे करके आई करंट जा रहा है, आई करंट, ठीक है. और इनसाइड और आउटसाइड आपको ये बताना है कि इसके अंदर बी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की. हालांकि ना तो इसका स्टैंडर्ड आंसर ये वाला है. तो इसको देखते ही आप मार्क कर सकते हो. नीट में आपके 4 नंबर इसको देखते ही आ जाएं. जस्ट इन केस अगर आपको एग्जाम में डिराइव करना हो या अदरवाइज आपने नहीं कर रखा और आपको डिराइव करना हो तो यूजिंग आपका एम्पियर सर्किट लॉ इसको हम डिराइव कर लेते हैं एक बार, ठीक है. हालांकि इसका रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए. सो नाउ इसी अगर वायर को आप टॉप व्यू देखेंगे तो मैं आपके लिए डिराइव कर देता हूँ इसको. टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो इसका टॉप व्यू ऐसा है कि आपका करंट मान लीजिए डॉट 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 टॉप व्यू देख रहे हो, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में माना है तो ये आपका करंट ऐसे आ गया. सो यहाँ पे जो आपकी करंट डेंसिटी होएगी जे, उसको आप लिख सकते हैं आई विल बी डिवाइडेड बाय आपका पाई आर स्क्वायर. आर इसका कैपिटल आर आपका रेडियस है, ये आपकी करंट डेंसिटी हो जाएगी. नाउ अब अगर आप यहाँ पे पहले हम इसको इनसाइड निकालते हैं फिर आउटसाइड. तो इनसाइड के लिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक छोटे आर के रेडियस का एक सर्किट छोटे आर के रेडियस का ये लूप बनाते हैं तो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ ये बात अपने को पता है. हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं. सो ये आपका हो जाएगा B डॉट डी एल. इसको हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई इनसाइड या आई एनक्लोज. राइट. सो अगर यहाँ पे आई की वैल्यू अगर लिखेंगे तो B डॉट डी एल को जब लिखेंगे B मल्टीप्लाइड बाय इस लूप को जब हम ट्रेवर्स करेंगे सो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r विल बी इक्वल टू म्यू नॉट. नाउ इसके अंदर जब हम आई की बात करेंगे कि कितना करंट इसके अंदर है उसको आप लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू जे विच इज़ योर करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर. इसका मतलब है बी जो है उसकी वैल्यू हो गई म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. आर आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आती है म्यू नॉट जे आर बाय 2. और एज वी कैन से यहाँ पे हम कह सकते हैं बी इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आपका आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया. अगर हम इसी के आउटसाइड एक लूप बनाएंगे ऐसे और उसके लिए अगर हम यहाँ पे फिर एम्पियर सर्किट लॉ लिखेंगे, अब हम ये आउटसाइड के लिए कर रहे हैं तो आउटसाइड के लिए हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज. और ये हो गया बी मल्टीप्लाइड बाय जो एल आएगा, इस एल को आप यहाँ लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बिकॉज आपका टोटल करंट आई अब इसके इनसाइड आ गया विच इम्प्लाइज बी आउटसाइड विल बी इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. यानी कि बी आउट जो है आपका बी आउट दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. हैंस आपका ये वाला ग्राफ हो जाएगा. यहाँ पे बी आपका प्रोपोर्शनल टू आर है और यहाँ पे बी आपका प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है. सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस.